25 मार्च से लेकर और 1 अप्रैल तक सिर्फ इन 2 जगह मत जाना। अगर आप इन 2 जगह जाएंगे तो कहीं ना कहीं विनाश निश्चित है, परेशानी आएगी ही आएगी। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। प्रिय मेष राशि के दर्शकों, वो कौन सी 2 जगह हैं, ये प्रोग्राम में आगे हम आपको बताएंगे। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करने वाले हैं कि 25 मार्च से लेकर और 1 अप्रैल कौन कौन से बदलाव आपके होंगे और कौन सी 2 जगह आपको नहीं जाना है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। और भी बहुत सारी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे आप ये समझिएगा, यह साप्ताहिक राशिफल प्रोग्राम है। हम हमेशा ही किसी को भ्रमित रखने का प्रयास नहीं करते हैं, जो है वह सत्य बताइएगा। लेकिन 2 जगह पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना कि आपको 2 जगह पर नहीं जाना है इन 7 दिनों में, यानी 25 मार्च से लेकर और 1 अप्रैल तक। देखिए ये जो साप्ताहिक राशिफल है, जिस भाव पर चंद्रदेव गोचर करते हैं उस भाव के ही अनुसार हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो चंद्रदेव की जो स्थिति इन 7 दिनों में रहेगी, देखिए आपके चंद्रदेव आपके 10वें भाव पर रहेंगे, आपके व्यवसाय क्षेत्र पर रहेंगे और व्यवसाय क्षेत्र से स्वक्षेत्रीय दृष्टि होगी, अर्थात आपके ठीक चतुर्थ भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी। आपके ठीक एकादश भाव आपके 11th हाउस पर रहेंगे, 11वें भाव पर लाभ स्थान पर रहेंगे, किंतु शत्रु की राशि में होंगे दोनों भाव पर। और फिर उसके बाद में मित्र राशि पर होंगे 12वें भाव पर, आपके द्वादश भाव पर, उसके बाद में आपके लगन भाव पर आ जाएंगे। तो यह चंद्रदेव की स्थिति इन 7 दिनों में आपको देखने को मिलेगी। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इन 7 दिनों में जो आपका व्यवसाय है, व्यवसाय से रिलेटेड आपको गुड न्यूज, अच्छी खबर आपको प्राप्त होगी। जैसे अभी तक आपका व्यवसाय रुका हुआ था, व्यवसाय में कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा था, या आमदनी में कोई भी आपके जो है मुनाफा नहीं हो रहा था, तो संभवतः ही इन 7 दिनों में आप देखेंगे कि आपके व्यवसाय में बहुत अच्छी तरक्की होती हुई नजर आएगी। व्यवसाय के क्षेत्र में आपकी यात्रा भी हो सकती है, व्यवसाय के क्षेत्र में आपकी छोटी मोटी यात्रा भी संभव है। इन 7 दिनों में यात्रा भी आपकी हो सकती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ किंतु पिता के साथ में आपका मनमुटाव देखने को मिल सकता है। आपके पिताजी के साथ में आपका जो है मनमुटाव आपका देखने को आपको मिल सकता है। ये अशुभ प्रभाव देखा जाएगा इन 7 दिनों में। सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। आपको जो सम्मान, आपका मान सम्मान है, जैसे आप किसी के बीच बैठेंगे या किसी के बीच बातचीत करेंगे तो कहीं ना कहीं जो मान सम्मान है वह मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं कि यहां से चंद्रदेव, हमने अभी आपको बताया कि आपके 10वें भाव से चंद्रदेव आपके ठीक चतुर्थ भाव अर्थात स्वक्षेत्रीय दृष्टि होगी, अपने ही घर को चंद्रदेव यहाँ पर देखेंगे, जिससे इस बीच में आपको प्रॉपर्टी से संबंधित, अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह डीलिंग का काम करते हैं तो यह 7 दिनों में आपका बहुत अच्छा व्यवसाय चलने वाला है। कोई प्रॉपर्टी वगैरह आपकी सेल हो सकती है, ये संभावना है। इन 7 दिनों में माता की ओर से भी आपको अच्छी हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर हम बात करते हैं कि धन में भी आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। धन संपत्ति में इन 7 दिनों में आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। आपका पिता से आपका संबंध खराब रहेगा, किंतु भाइयों से आपका स्नेह देखा जाएगा। भाइयों की ओर से आपका, भाइयों की ओर आपका स्नेह जो है, प्रेम है, वह छलकता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। इस बीच में अगर कोई गवर्नमेंट कार्य यानी सरकारी कार्य कोई अटका हुआ है तो थोड़ा सा प्रयास करने से लगभग वह कार्य आपका बन सकता है। ये भी संभावना कहीं ना कहीं हमारे मेष राशि के दर्शकों को देखने को मिलेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ चंद्रदेव आपके कौन से भाव, आपके ठीक आपके एकादश भाव, आपके 11th हाउस अर्थात 11वें भाव लाभ स्थान पर रहेंगे। तो इस हफ्ते में आपका जो मनोबल है वह मनोबल बढ़ता हुआ नजर आएगा। कुछ धन की बचत भी कर पाएंगे, कुछ धन में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। यहां से चंद्रदेव आपके 5वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, अर्थात अपने मित्र के घर को देखेंगे। अच्छा, एक चीज है कि आपके 11वें भाव पर रहेंगे, एकादश भाव पर रहेंगे चंद्रदेव, तो संभवतः ही आपके पैरों में अगर कहीं टूट फूट, हाथों में टूट फूट हुई थी पहले, तो संभवतः ही थोड़ा बहुत दर्द आपको परेशान कर सकता है। दांत संबंधी, दांतों में दर्द वगैरह या आंखों में दर्द वगैरह, ये चीजें आपको परेशान इस हफ्ते थोड़ा बहुत कर सकती हैं। इसलिए ज्यादा मोबाइल वगैरह या टेलीविजन ज्यादा देखना, कंप्यूटर पर ज्यादा देखना, ये चीजें थोड़ा इस चीज का ध्यान रखिएगा। 5वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो आपका जो प्रेम प्यार है भाई, 5वां भाव हमारा प्रेम प्यार का होता है, तो प्रेम प्यार आपका उत्तम अच्छा आपको देखने को मिलेगा।
प्रेम प्यार में जो आपके लड़ाई झगड़े हो रहे थे, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट हो रहा था, वो संभवतः ही रुकता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर जो आप किसी से प्रेम करते हैं तो संभवतः ही यहाँ पर आप जो है दोनों लोगों की थोड़ी ट्रेवलिंग यात्रा कहीं हो सकती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ पंचम भाव हमारा जो होता है आप बुद्धि का स्थान होता है। बुद्धि के साथ ही साथ में हमारा जो है शिक्षा का स्थान होता है, और कर्म का भी ये हो जाता है। तो इस इन दिनों आपको कर्म का फल, जो आपके मेहनत का फल है, कर्म का फल है, वह आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। जो आपके मेहनत, जैसे आप जहाँ मेहनत कर रहे हैं और वहां पर फल, जैसे सुबह से लेकर शाम तक कार्य किया लेकिन कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, तो संभवतः ही कर्म का जो फल है वह आपको पूर्ण अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा इस बीच में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, आपके पंचम भाव पर विद्यार्थियों के लिए ये पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी। नई इस बीच में आपकी बुद्धि पर जो है नए नए आइडियाज आएंगे, और संभवतः ही वह जो है आपके सफल होते हुए भी नजर आएंगे। इसके बाद चंद्रदेव आपके द्वादश भाव पर गोचर करेंगे, जिससे आप जो है इस बीच में आप जो है ऐशो आराम के लिए अपना धन जो है खर्च करते हुए नजर, जैसे होटल में खाना खाना, अच्छी लाइफ जीना। तो यहाँ पर जो इस हफ्ते जो है आपकी जो लाइफ है वह लग्जरी रॉयल लाइफ देखी जाएगी। इन 7 दिनों में आप जो है कहीं ट्रेवलिंग यात्रा या कहीं रेस्टोरेंट या होटल बड़े में आप जाने का आपका बन सकता है, किंतु खर्च भी आपका देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके 12वें भाव पर, यहाँ से फॉरेन में जो लोग विदेश में हैं इस समय पर, उन लोगों को भी आध्यात्मिक लाभ देखने को मिलेंगे। जो लोग फॉरेन में हैं, विदेश में हैं, उन लोगों को आध्यात्मिक उत्तम अच्छे लाभ इन 7 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि चंद्रदेव की दृष्टि आपके 6ठम भाव पर पड़ेगी और 12वें भाव पर रहेगी। तो आपको कहाँ नहीं जाना है, दो जगह ध्यान दीजिएगा कि आपको कौन सी दो जगह नहीं जाना है। पहले तो जहां पर आपके शत्रु बैठे हों, दुश्मन बैठे हों, वहां पर मत जाइएगा, ये ध्यान रखिए। जहां पर आपके शत्रु वगैरह बैठे हों वहां पर आपको बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी जहां पर कहीं किसी के साथ कुछ भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, आपको बीच बचाव नहीं करना है। इन दोनों चीजों का इन 7 दिनों में बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक तो आज जहां पर शत्रुओं का प्रभाव है, जहां पर दुश्मन आपके रहते हैं, वहां मत जाइएगा इस सप्ताह, इस चीज का ध्यान रखिए। और जहां पर कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आप बीच बचाव करने का प्रयास मत करिएगा, आप अपने ही लक्ष्य पर ध्यान दीजिएगा। इन दो जगहों पर सावधान रहें। तो लगभग जिन भाव में आप, अच्छा उसी के साथ लगन भाव पर चंद्रदेव गोचर करेंगे, तो हफ्ते के एंड में अर्थात 1 तारीख में, 31 से 1 तारीख में आपका व्यवसाय उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। मूड से आप बहुत फ्रेश महसूस करेंगे, हेल्थ भी अच्छी देखी जाएगी इस हफ्ते के एंड में। सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो पत्नी के साथ संबंध आपके अच्छे देखे जाएंगे। पत्नी के साथ में पत्नी की ओर से आपको काफी मदद भी इस हफ्ते के एंड में आपको प्राप्त होगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं चंद्रदेव का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो आशा कर रहे हैं, प्रभु से कामना करते हैं कि पूरा ये 7 दिन आपके बहुत अच्छे जाएं। इसी के साथ आपसे विदा चाहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, हमें आदेश दीजिए।